नमो नारायण। सज्जनों, क्या होता है ये कर्म बंधन और जीव उस कर्म बंधन में कैसे फंसता है और कर्म बंधन में फंस करके क्या क्या उसके साथ दुष्प्रभाव होते हैं, क्या क्या उसके साथ क्रियाएं होती हैं और किस क्रिया से वो उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इस विषय पर बढ़िया चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, जीवन में जो भी यहाँ घटित हो रहा है, जो भी घटनाक्रम यहाँ घटित हो रहा है, वो सब कर्म बंधन द्वारा ही हो रहा है। पूर्व कृत कर्म ऐसे थे जिसके चलते मनुष्य तन मिला। ठीक, ये तो सब जानते हैं कि दुर्लभो मानुषम देहम, ये मनुष्य देह अति दुर्लभ है। सत्यता यही है, मनुष्य देह, मानव देह अति दुर्लभ होती है। अब हम ध्यान दें कि जो पशु योनि है, भोग योनि है, उनके साथ क्या क्या घटित होता है। पूर्वकृत कर्म थे तो जाकर के पशु योनि में गए। हम उनसे भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास निर्णय लेने के लिए एक इंद्रिय विशेष है, बुद्धि, और वो प्रबल होती है। हम अच्छे कर्मों से अच्छे निर्णय लेकर के इस मानुष देह में रहते हुए भी अपने आप को मुक्त कर सकते हैं महाराज, मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। और क्योंकि पशु विशेष निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहा गया ना धर्मशास्त्रों में कि हम यदि निर्णय गलत लें, हम बार बार गलत आचरण करें, हमारे हर निर्णय गलत हो तो धिक तमम नरम पशु समम भूभि भार भूतम, फिर ऐसे नरों पर, पुरुषों पर धिक्कार होता है। वो मनुष्य रूप में पशु हैं जो संसार सागर में विचरण करते हैं। ठीक है ना? ये तो था कर्म बंधन। दूसरा, यहाँ आकर के मनुष्य योनि में भी व्यक्ति फंस जाए, गलत आचरणों में फंस जाए, दुर्व्यसनों में फंस जाए, कुसंगों में फंस जाए, जो नहीं करना चाहिए वो आचरण करने लगे, तो वो भी तो कर्म बंधन है ना। अब कुछ लोग तो गर्भस्थ परिस्थिति में कर्म से मुक्त हो जाते हैं महाराज। 8वें महीने का बालक है, 7वें महीने गर्भ में ही कुछ ऐसी परिस्थितियों को वो तैयार हो गया, निर्मित हो गया और संसार सागर में आ ही नहीं पाया, तो वहाँ तो उस परिस्थिति में। अब जो यहाँ आकर के फंस गया, माया ममता मोह में उलझा है, ये कर्म पाश में बंधा हुआ है व्यक्ति। राजा बलि को भगवान ने वरुण पास में, विष्णु पास में बांध रखा था गरुण जी द्वारा। प्रहलाद ऊपर बैठे थे, स्वर्ग की संपदा का भोग कर रहे थे, वो नीचे आ गए। तो कर्म बंधन मोह पाश बड़ा प्रबल है महाराज। ठीक है ना? ये एकदम से कटता नहीं। ये कैसे कटता है? ये कटता है सिर्फ राम नाम जप से। आप आदतन राम नाम का जप करने लगे। मैं बता चुका हूँ, कई बार बताता हूँ कि दिन में कम से कम 21,600 बार तो नाम लें। आदतन जब आप उसको ले आएंगे तब जाकर के आप इस भवसागर से धीरे 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 उस श्रेणी में पहुंचते जाएंगे और अंततः गत्वा मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। समर्थ स्वामी श्री राम सुखदास जी ने कहा कि जो जीवन में 13 करोड़ बार राम नाम लिख ले, राम नाम जप ले, उसको राम का साक्षात्कार हो जाता है। तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहार, पुनि वापस आवे नहीं देत मकार के वार। राप ने बोला, तुलसी राके कहे थी, निकसत पाप पहाड़, अनेक जन्मों के पाप निकल जाते हैं, फिर पुनि वापस आवे नहीं, फिर दोबारा नहीं आते। कैसे? बोले देत मकार के वार, माँ शब्द उसको बंद कर लेता है। तो राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है भैया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए कोई अचरज ना है। सिर्फ प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, राम नाम की जो मुद्रिका थी, अंगूठी थी, वो मुख में रख करके जलधि लांघ गए, कोई अचरज ना है। हम थोड़ा सा हल्के से और ज्ञान में बढ़ जाएंगे तो शंका होने लगेगी महाराज कि कैसे संभव समुद्र को कूद जाए, लांघ जाए। आज भी तो कोई शंकालु है ना। तो बाबा ने क्या लिख दिया? जलधि लांघ गए कोई अचरज ना ही, कछु अचरज ना ही, क्योंकि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। ये राम नाम का प्रभाव है जीवन में। कर्म बंधन से मुक्त कौन होता है? जो राम नाम से जुड़ा होता है। छूट ही राम करे जो दाया। जब राम दया करते हैं ना तो ईश्वर की प्रबल माया छूट जाती है और कर्म बंधन से व्यक्ति
मुक्त हो जाता है। बहुत अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।